हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में कितना कमाल का विज्ञान छिपा होता है ना। आज के इस विश्लेषण में हम रसोई में ही होने वाले कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का हैरान करने वाला सच जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्लासिक सवाल से जो हम सब ने स्कूल में जरूर देखा होगा। एक जलती हुई मोमबत्ती, उसके ऊपर एक जार और देखते ही देखते पानी ऊपर चढ़ जाता है। लगता तो बड़ा सिंपल सा है, पर क्या इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है? यही है हमारी आज की पहली पहेली। तो ठीक है, चलिए इस जलती हुई मोमबत्ती के राज की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर साइंस कहता क्या है। और इस सवाल से परेशान होने वाले हम अकेले नहीं हैं। देखिए, फिजिक्स फोरम पर जिमी 87 जैसे कितने ही लोग इस आम सी बात को लेकर कंफ्यूज हैं। इससे पता चलता है कि ये गलतफहमी कितनी कितनी ज्यादा फैली हुई है। तो इसका सबसे कॉमन जवाब क्या सुनने को मिलता है? यही कि मोमबत्ती ऑक्सीजन खा जाती है, जिससे अंदर एक वैक्यूम मतलब एक खाली जगह बन जाती है और बाहर का प्रेशर पानी को उस खाली जगह में धकेल देता है। हाँ, सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जवाब बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि ये साइंस की दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जिद्दी मिथकों में से एक है। तो अगर ऑक्सीजन का खत्म होना वजह नहीं है, तो फिर असली वजह है क्या? तो अब इस आम से साइंस मिथक का पर्दाफाश करते हैं और इसके पीछे की असलियत को समझते हैं। तो ये देखिए, मिथक और हकीकत आमने सामने। एक तरफ है मिथक कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, वैक्यूम बन गया, और दूसरी तरफ है असलियत कि हवा पहले गर्म हुई, फैली और फिर ठंडी होकर सिकुड़ गई। यही है असली खेल। और इस बात का सबूत? ये तस्वीर देखिए। ये एक रिसर्च पेपर से ली गई है और इसमें साफ दिख रहा है कि मोमबत्ती बुझने के बाद भी जार के अंदर का चूहा बिल्कुल ठीक-ठाक है, एनर्जेटिक है। अगर सच में सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो क्या ये मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। ये एक सॉलिड प्रूफ है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं, तो फिर असली हीरो कौन है इस कहानी का? जवाब है एयर प्रेशर, हवा का दबाव, और वो कैसे बदलता है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आग जो है वो जार के अंदर की हवा को गर्म करती है। गर्म हवा, जैसा कि हम जानते हैं, फैलती है और थोड़ी सी हवा बबल्स बनकर जार के नीचे से निकल जाती है। फिर आग बुझ जाती है। अब अंदर फंसी हुई हवा ठंडी होने लगती है और जब हवा ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, जिससे जार के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। बस बाहर का ज्यादा प्रेशर पानी को अंदर धकेल देता है, जब तक कि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो सारी बात का सार ये है, ये ऑक्सीजन के गायब होने से बना कोई वैक्यूम नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल है हवा के ठंडा होने से पैदा हुए प्रेशर डिफरेंस का। गरम करना, फैलना, ठंडा करना, सिकुड़ना, यही है इसके पीछे का असली साइंस। चलिए अब मोमबत्ती से हटकर किचन की एक और ट्रिक पर चलते हैं। यह भी एक ऐसी अदृश्य शक्ति को सामने लाएगी जो अक्सर हमारे सिंक में ही दिख जाती है। ये भी एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। पानी की सतह पर काली मिर्च तैर रही है और फिर एक साबुन की बूंद और फट से सारी मिर्च किनारों की तरफ भाग जाती है। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इसको घर पे ट्राई करना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ पानी, काली मिर्च और एक बूंद साबुन चाहिए। लेकिन जैसे ही साबुन पानी से मिलता है, जो रिएक्शन होता है वो हमें एक बिल्कुल नए साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है। कोई आइडिया है वो क्या हो सकता है? इस जादू के पीछे का राज है सरफेस टेंशन, यानी सतह का तनाव। सरफेस टेंशन आसान शब्दों में पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपके रहने का नेचर है। वो एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, जिससे पानी की सतह पर एक तरह की अदृश्य स्किन या झिल्ली सी बन जाती है। और यही वजह है कि काली मिर्च जैसी हल्की चीजें उस पर आराम से तैर पाती हैं। अब एंट्री होती है साबुन की, जो इस कहानी का विलन या हीरो कह सकते हैं। साइंटिफिकली साबुन एक सरफैक्टेंट है और सरफैक्टेंट का एक ही मिशन होता है, सरफेस टेंशन को तोड़ना, उसको कमजोर करना। तो होता क्या है? जैसे ही साबुन पानी में गिरता है, वो उस जगह के सरफेस टेंशन को फौरन तोड़ देता है। लेकिन कटोरे के किनारों पर तो पानी का सरफेस टेंशन अभी भी मजबूत है, राइट? तो ये मजबूत टेंशन पानी की सतह को अपनी तरफ खींचता है और साथ साथ उस पर तैर रही काली मिर्च को भी अपने साथ खींच ले जाता है। समझिए, ये एक रस्सी खींच का खेल है, जिसमें साबुन ने एक तरफ की रस्सी को कमजोर कर दिया। तो
इन 2 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स से हमने क्या सीखा? चलिए सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। चाहे वो जार में ऊपर चढ़ता पानी हो या भागती हुई काली मिर्च, दोनों ही मामलों में अदृश्य शक्तियां, एयर प्रेशर और सरफेस टेंशन काम कर रही थी। ये हमारे चारों तरफ हैं, हमेशा, बस उन्हें देखने और समझने की जरूरत है। और देखिए, यही तो साइंस कम्युनिकेशन का असली मकसद है। सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं, बल्कि लोगों में क्यूरियोसिटी जगाना, उन्हें दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करना। तो आज का असली सबक सिर्फ मोमबत्ती या काली मिर्च के बारे में नहीं है। असली सबक है चीज़ों को गौर से देखने का, और जो चीज़ें बिल्कुल साफ और सीधी लगती हैं, उन पर भी सवाल उठाने का। और इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसी और कौन सी सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं, लेकिन शायद उन्हें एक बार फिर से एक नई नज़र से देखने की जरूरत है। सोचते रहिए।